हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विशेषण के बारे में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा था। 2 पार्ट में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जा करके पहले वो उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा मित्र। इसके बाद आज हम लोग क्या विकारी शब्द के जो भेद के अनुसार चौथा भेद क्या है, क्रिया है। क्रिया के बारे में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से आज अध्ययन करेंगे। 2 पार्ट में मित्र क्रिया को भी पढ़ेंगे हम लोग। आज क्रिया के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। कल जो है इसके और पार्ट में जो बचे हुए पार्ट के, जैसे कि रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनको जो है हम एक डिटेल से कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में यही रहेगा, क्रिया के बारे में रहेगा। मित्र, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा करके शुरू से देखिएगा। आपको जो है बहुत ही कुछ अलग सीखने को मिलेगा। एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ आपको जो है सीखने को मिलेगा। कहने की बात नहीं, एक बार आप जाइए, देखिए, आग्रह करते हैं एक बार आप वीडियो को जरूर देखिए शुरू से लेकर। ठीक है, आपको जो अभी तक आपका कन्फ्यूजन होता रहा है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, आइए हम शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया किसे कहा जाता है? तो हम लोगों ने जैसे कि संज्ञा पढ़ लिया। संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और विशेषण पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण में हमने विशेषण पढ़ा था, विशेष पढ़ा था। अब क्रिया आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रिया पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया का पहले तो क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है पहले लिख लीजिए। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द 4 है ना दोस्त? चारों याद है ना? पहला हो गया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। आज हम विकारी के अनुसार जो प्रयोग के आधार पर शब्द खत्म कर देंगे। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा मित्र? क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया 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 शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? क्रिया शब्द का अर्थ दोस्त क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम होता है। क्लियर? काम होता है। अब परिभाषा लिखिए क्रिया की। परिभाषा लिखिए दोस्त। इतना क्लियर हुआ? क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। क्लियर हुआ? चलिए डिफिनेशन लिखिए। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किया जाने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे क्रिया कहा जाता है। उसे क्रिया कहा जाता है। क्लियर हुआ? जिस शब्द से किसी के कार्य करने का या होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया जैसे पढ़ना हुआ, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, सोना आदि। क्लियर हुआ दोस्त? अब जैसे हम वाक्य में से प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोले शुभ सो रहा है। शुभ सो रहा है। शुभ सो रहा है एग्जाम्पल है। जैसे अब हम यहाँ क्लियर करते हैं दोस्त। कैसे? अब हम ये वाक्य में प्रयोग कर दिए हैं। तो अब यहाँ सोना क्या है? क्रिया है। अब वही बोले हैं, जिस शब्द में, जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे क्रिया कहा जाता है।
अब एक काम हो रहा ना, सोना उठना खाना पीना, जो जितना हम लोग दैनिक जीवन में काम करते हैं वो सब क्रिया ही होती है। जितना हम लोग काम करते हैं, अब हम कह रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, ये भी तो क्रिया हुआ। हाथ हिलाना डुलाना बोलना सब क्रिया ही के अंतर्गत ही तो आता है। तो ऐसे हम कह रहे सोना हुआ उठना हुआ जागना हुआ, तो ये क्या हो गया, काम हो रहा है। काम हो रहा, कैसा काम हो रहा, सोने का काम हो रहा है। कौन सो रहा है, तो शुभ सो रहा है। क्लियर हुआ इतने बात। अब आते हैं एक और पॉइंट, आप लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए आप, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट डाल के लिखिए नोट में, नोट में लिखिए, जिस तरीके से, जिस तरह संज्ञा आदि आदि के वाक्य में, संज्ञा आदि के वाक्य में प्रयोग होने वाली क्रिया का रूप क्या होता है, पद होता है। उसी तरह से वाक्य में प्रयोग होने वाले को क्या कहा जाता है दोस्त, क्रियापद कहा जाता है। उसी तरीका से वाक्य में प्रयोग होने वाला रूप क्या होता है, क्रिया पद होता है। परंतु क्रिया पद का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। क्लियर बात, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से संज्ञा आदि का वाक्य में प्रयोग होने का रूप जो होता है पद कहलाता है, उसी तरीके से वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया का रूप क्या होता है, क्रियापद कहलाता है। परंतु जो है क्रिया का मूल रूप क्या होता है दोस्त, धातु होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब यही तो बात कहना चाहते हैं। जिस तरीके से संज्ञा आदि के वाक्य में प्रयोग होने वाली क्रिया का रूप पद कहलाता है, उसी तरीके से वाक्य में प्रयोग होने वाला रूप जो है, क्रिया का रूप क्रियापद होता है। परंतु जो है क्रियापद का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। इतनी बात क्लियर हुई, आप इसे नोट डाउन करिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई मित्र, इसे आप नोट डाउन करिए इसी तरीके से। अब आते हम लोग जो है धातु के बारे में पढ़ते हैं। धातु किसे कहा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर धातु कितने प्रकार की होती है, कौन कौन धातु होती हैं, यौगिक धातु कितनी होती हैं, ये सब चीजें को हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से सीखने चल रहे हैं। अब देखते हैं धातु किसे कहा जाता है। धातु से कहा जाता है जिसमें प्रत्यय ना लगा हो, क्रिया का मूल अंश को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। अब आप हेडिंग डालिए दोस्त, धातु डालिए। क्रिया हो गया, अब हम हेडिंग डालते हैं धातु। धातु हेडिंग डालो। धातु किसे कहते हैं, क्रिया का मूल अंश जो होता है धातु होता है। ठीक है दोस्त, तो लिखिए क्रिया का वह मूल रूप, क्रिया का वह मूल रूप जिसमें प्रत्यय आदि लगा कर क्रिया विभिन्न रूपों में प्रयोग की जाती है। विभिन्न रूपों में प्रयोग की जाती है, प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे धातु कहते हैं।
क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। क्लियर बात? इतना नोट डाउन करिए। इससे क्रिया का मूल रूप क्या होता है दोस्त? तो क्या होता है? धातु होता है। और एक पॉइंट लिखिए, यह समान रूप से, यह समान रूप से क्रिया का सबसे छोटा अंश है। सबसे छोटा अंश धातु है। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुआ दोस्त? अब आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, डालिए हेडिंग, व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं या अर्थ शब्द, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। क्लियर हुआ? व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक मूल होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा यौगिक होता है। पहला क्या हो गया दोस्त? मूल धातु हो गया। दूसरा क्या होगा? यौगिक धातु होगा। पहला लिखिए मूल धातु, या इसको शब्द रचना भी के अनुसार भी कह सकते हो। मूल धातु होगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त? यौगिक धातु। यौगिक। व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्द के आधार पर धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के दो भेद होते हैं। एक मूल धातु, मूल धातु उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्यय ना हो। लिखिए आप, मूल धातु उसे कहा जाता है जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, जिसमें जो स्वतंत्र हो, जिसमें प्रत्यय ना लगा हो, जिसमें प्रत्यय ना लगा हो, उसे जो है उसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु कहते हैं। जैसे शुभ लिख लो, शुभ पढ़ लो, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शुभ पढ़ लो, शुभ लिख लो। अब देखिए इसमें क्या है, हमने तो मूल धातु उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्यय ना लगा हो। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अब देखिए पढ़ना एक क्रिया है ना, पढ़, ये मूल हो गया। अब यहाँ हम कहेंगे, अभी यौगिक में कहेंगे शुभ से पढ़ा नहीं जा, पढ़ना लिखना ये सब क्या हो जाएगा? यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है दोस्त, क्या होता है? जोड़ होता है। जब दो मूल धातु को जोड़ करके एक धातु अगली बनाई जाती है उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे यौगिक धातु कहते हैं। क्लियर हो? इतना बात आप नोट डाउन करिए इसे। तो यहाँ लिखिए, इसमें लिखिए मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, यहाँ प्रत्यय ना लगाकर बनाया गया था। इसमें क्या है? यौगिक में लिखिए आप, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है यौगिक। ठीक है? मूल है, जैसे हम पढ़ बोले, अब इसमें ना प्रत्यय लगा दिए, पढ़ना हो गया। लिख मूल है तो लिखना हो जाएगा, तो ना प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, इसे मूल यौगिक धातु कहते हैं। यौगिक धातु जो है दो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन होते हैं? एक होगा आपका नाम धातु, उन्हें हम लिखते हैं, इन्हें हम मिटाते हैं। एक हो गया नाम धातु, दूसरा हो गया अनुकरण धातु, और तीसरा आपकी क्या आ जाएगी दोस्त? प्रेरणार्थक धातु। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। नाम धातु जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? इन्हें हम लिखते हैं, इन्हें मिटा देते हैं। यौगिक धातु आप लिखिए, हेडिंग डालिए यौगिक धातु। यौगिक जो है यौगिक धातु लिखिए, पहला लिखिए यौगिक धातु, यौगिक
धातु। यौगिक धातु के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? यौगिक धातु के 3 भेद होते हैं। यौगिक धातु के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? पहला कौन सा हो जाएगा दोस्त? पहला लिखिए नाम धातु। पहला क्या हो जाएगा? नाम धातु। दूसरा हो गया प्रेरणार्थक धातु, दूसरा अनुकरणक धातु। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक धातु। क्लियर हुआ इतनी बात? नाम धातु से कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु कहा जाता है। यहाँ लिखिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता, प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नाम धातु कहते हैं। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल में लिखो, जैसे क्या है? द्वार बंद है। एग्जाम्पल में लिखिए जैसे द्वार बंद है, द्वार बंद है, चलना बंद करो, चलना बंद करो। अब देखिए यहाँ यही हम कह रहे हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? जैसे अब संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है? द्वार हो गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग द्वार हो गया, और जो है यहाँ चलना हो गया। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? नाम धातु कहा जाता है। नाम धातु संज्ञा जो है कितने तरीके से बनाई जाती है, बनाई जा सकती है? तो 3 प्रकार से बनाई जाती है। 3 प्रकार से रचना होती है, रचना होती है। नाम धातु की रचना 3 प्रकार से होती है। कौन कौन होता है? आप लिखिए। पहला संज्ञा से, पहला जो है दोस्त संज्ञा से, दूसरा जो है विशेषण से, और संज्ञा से जैसे हम कहें, विशेषण से संज्ञा जैसे कहें, संज्ञा से यहाँ पर विशेषण से जैसे हो गया अलग का अलगाव हो जाएगा। संज्ञा से जैसे हम बोले, संज्ञा से क्या बोले हम? संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, संज्ञा सर्वनाम, और एक और है कौन है? विशेषण हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुआ? तो नाम धातु जो है कितने तरीके से बनाई जा सकती हैं? 3 तरीके से बनाई जाती हैं। आपने देखा कौन कौन? संज्ञा से, विशेषण से और मूल धातु से। अब जैसे संज्ञा से बात हम बोले, बात से बतियाना हो जाएगा, लात से लतियाना हो जाएगा, सॉरी सर्वनाम से। तो ये हो गया आपका इससे। ठीक है दोस्त, इसके बाद आते हैं आप अनुकरणात्मक धातु पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसे अनुकरणात्मक धातु किसे कहा जाता है? ऐसी जब कोई अदृश्य मतलब प्राकृतिक आवाज आए, जैसे बिजली का गरजना हुआ, ये सब जो होते हैं अनुकरणात्मक जो होते हैं। अब प्राकृतिक बोले हम, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक धातु बोला जाता है। जैसे चिल्लाना, चिल्लाहट, झुनझुन, झुनझुनाहट, ये सब जो है आपका अनुकरणात्मक धातु के अंतर्गत आते हैं। इनमें मतलब आप प्राकृतिक जितने भी बादल का गरजना, ये सब जो है इसी में आता है, अनुकरणात्मक धातु में आपने देखा। इसके बाद हम प्रेरणार्थक धातु में देखते हैं दोस्त। तो प्रेरणार्थक धातु का डेफिनेशन लिखिए। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, प्रेरणार्थक धातु में लिखिए जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कराए, किसी अन्य से कराए, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक धातु कहा जाता है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कराए तो वहां उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक धातु कहते हैं।
और एक पॉइंट लिखिए, प्रेरणार्थक धातु जो है सदैव सकर्मक क्रिया में होती है। प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणार्थक धातु सदैव सकर्मक क्रिया में होती है। सकर्मक क्रिया में होती है, क्रिया में होती है। क्लियर हुआ इतना बात? जैसे सकर्मक पिताजी बच्चे से पत्र लिखवाते हैं, पिताजी बच्चों से पत्र लिखवाते हैं। लिखिए एग्जाम्पल में, लिखिए पिताजी बच्चों से पत्र लिखवाते हैं। क्लियर हुआ? प्रेरणार्थक धातु जो है, क्लियर हुआ इतना? प्रेरणार्थक धातु दो प्रकार से होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक उसे कहते हैं, जैसे कि सकर्मक क्रिया होती है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब, जैसे हम बोले विवेक बच्चे को हिंदी पढ़ाता है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। विवेक बच्चों को हिंदी पढ़ाता है, क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्त? और प्रथम वो हो जाएगा जब कर्ता स्वयं कार्य के लिए विद्यमान हो, जब कर्ता स्वयं कार्य के लिए विद्यमान हो उसे प्रथम प्रेरणार्थक का जो है क्रिया कहते हैं। इतना बात क्लियर हुई दोस्त? अब आते हैं हम लोग, लिखते हैं इनकी प्रेरणार्थक क्रिया का जो है प्रयोग लिखते हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं इनकी। एक मूल अवस्था, प्रेरणार्थक धातु जो है अकर्मक और सकर्मक क्रिया में, लिखिए आप, प्रेरणार्थक धातु जो है, प्रेरणार्थक धातु अकर्मक और सकर्मक क्रिया में ना और वा प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो अकर्मक प्रेरणार्थक धातु जो है, प्रेरणार्थक धातु अकर्मक और सकर्मक क्रिया में ना में आ और ना, यहाँ दोस्त आ और ना होगा, आ और ना, आ और वा प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? आ और वा, जैसे अब हम कहें, यहाँ एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे हम कहें चलना, चलना। अभी आपको चलना का प्रथम प्रेरणार्थक बताइए। अब इसका ये जो है मूल क्रिया हो गया चलना। प्रथम प्रेरणार्थक बताइए, प्रथम प्रेरणार्थक और जो है द्वितीय प्रेरणार्थक चलना। तो चलाना, चलाना और जो है चलवाना। तो आ प्रत्यय लगा है, यहाँ वा प्रत्यय लगा है। ठीक है, चल क्रिया, वा प्रत्यय लगा है यहाँ। तो चलना प्रथम हो गया। क्लियर हो कि नहीं बात? देखिए यहाँ के, देखिए चलना क्या हो गया आपका? चलना क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है। ये चलना क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा? चलना का। अब ये चलाना अप्रत्यय लगा और वाना जो है द्वितीय प्रेरणार्थक में लगा, चलना और चलवाना हो गया। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त? तो इसके बाद अब क्या आता है? एक और आता है, जैसे कि पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया आती है, उसे हम देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं एक कार्य करने के बाद दूसरा। जैसे हम बोले शुभ सोकर खा लीजिए, खाना भी क्रिया हुआ और इधर सोना भी हो गया। शुभ जो है उठकर खा लो, या सोकर जो है नहा लो। मतलब क्या है? पूर्वकालीन, एक कार्य करके किसी दूसरे कार्य को करना ही पूर्वकालीन क्रिया कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्त? इसके बाद और एक दो पॉइंट आता है, जैसे और आएगा जोड़ आएगा। अब इसमें जैसे हम बोलते हैं शुभ जो है
इसमें क्या बोले, शुभ खाकर उठा है, हो गया, शुभ खाकर उठा है तो क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया। खाकर एक उठना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है, तो ये हो जाएगा क्रिया। ठीक है दोस्त। इसके बाद हम लोग अब आते हैं, कल जो है क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कर्म या रचना के आधार पर, कर्म या रचना के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, कर्म या रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे कल जो है क्रिया कितने प्रकार की होती है, आकर्मक सकर्मक होती है, उनको एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और अर्थ के आधार पर जो है क्रिया कितने भेद होते हैं उनको देखेंगे। 2-3 पॉइंट और बचा है, उसको कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो मित्र तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।